वेलकम बैक टू आर एस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कंपटीशन बेस्ड जो सवाल हैं मैथमेटिक्स में, खासकर इस समय आप देखें तो CTET और UPTET में इस तरह के सवाल पूछे ही जाते हैं मैथ्स में। भिन्नों का लासा तथा मासा, भिन्नों का लासा और मासा हम कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ पर बहुत आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। भिन्न का मतलब क्या होता है? जब भी हम वैल्यूज को अंश और हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो वो भिन्न कहलाती है। संख्याओं को जो निरूपित हम अंश और हर के रूप में करते हैं तो वो वहाँ पर भिन्न की बात होती है। तो भिन्नों का मासा निकालने के लिए बहुत ईजी सा सूत्र अपने दिमाग में हमें रखना होगा। जब हमें भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश में अंशों का मासा निकालें हम, जो भी हमें भिन्न दी गई होंगी उनका, और हर में हरों का लासा निकालें। वैल्यू पुट कर दें, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। भिन्नों का अगर हमें लासा निकालना है तो आप ध्यान दीजिए, अंशों का हमें लासा निकालना है। भिन्नों का मासा निकालना है तो अंशों का मासा ऊपर निकालना है, और लासा निकालना है तो अंशों का लासा निकालना है। अपॉन में अपोजिट हो जाएगा, अर्थात मासा हो जाएगा। तो हरों का मासा निकालना है अपॉन में। तो ये सूत्र बहुत आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आइए हम एक सवाल देख लेते हैं, सवाल करके देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1/2, 2/3, 5/6 और 3/4 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम निकालेंगे इसका मासा? सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो मासा निकालने के लिए अंशों का मासा निकाल लें। तो अंश इसमें क्या है आप समझ सकते हैं, 1, 2, 5, 3। तो 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 × 1 ही लिख सकते हैं। 2 का फैक्टर 2 × 1 लिख सकते हैं। 5 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 1 लिख सकते हैं। क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं तो 3 का हम 3 × 3 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ मासा क्या है इसका? बहुत आसानी से आपने देखा, यहाँ मासा 1 है। मासा 1 निकला हुआ है। ठीक इसी तरह से चलिए, हमें मासा निकालना है तो हरों का लासा निकालना है। तो हर में क्या लिखा है? 2 गुणनखंड, 2 के गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 × 1 2 होगा। 3 का 3 × 1 3 होगा। और 6 का जो गुणनखंड होगा 2 × 3 होगा। 4 का गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2 होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें लासा निकालना है। तो लासा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब देखिए, ये जो 2 है ना, ये 2 कॉमन है, ये इतने में कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे 2। 3 यहाँ पे कॉमन है तो 3 को हम एक बार लिख लेते हैं, और ये 2 बच गया, इसको भी हम लिख लेंगे। तो 2 × 3 6, 6 × 2 12। इस तरह से हो गया। तो ये 12 आ गया। बहुत आसानी से लासा हमने निकाल लिया। हमें निकालना क्या? इन भिन्नों का दी गई भिन्नों का हमें मासा निकालना था। सबसे पहले मासा निकालना था। तो मासा क्या होता है? अंशों का मासा। तो अंशों का मासा हमने निकाला 1, और अपान में क्या है? हरों का लासा। तो हरों का लासा कितना निकला है? 12, यानी कि 1/12। ये आंसर हो गया। बहुत इजी वे में हमने आंसर निकाल लिया। अब दूसरा में क्या निकालना? लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए देखिए सूत्र, अंशों का लासा निकालेंगे, यानी कि 1, 2, 5 और 3 का लासा क्या होगा ये देख लेते हैं। तो लासा निकालने का एक और तरीका है, जैसे हम इस तरह से लिख लें, ये भी एक तरीका है। तो 1 है तो 1 नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 2 है तो ये जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। 5, 3, 5 का फैक्टर करेंगे तो ये तो 1 है। 5 × 1 5 और 3 का कर लेंगे तो 1 आ गया। तो इस तरह से ये जो लासा आया है वो 2 × 5 × 3, 5 दूनी 10, 10 3 30, यानी कि 30 लासा आ गया। अपान में हरों का क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 1। 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 1।
6 का फैक्टर यहाँ 3 × 2 हो जाएगा और 4 का फैक्टर यहाँ 2 × 2 हो जाएगा। 1 हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसका मासा निकालना, मासा हर में जो वैल्यू है 2, 3, 6, 4 का मासा क्या होगा। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सी वैल्यू है जो सभी संख्याओं में कॉमन है। तो हम देख रहे हैं 1 कॉमन है, तो मासा कितना हो गया 1। तो फाइनली जो आंसर है वो हमें निकालना है इन भिन्नों का दी गई भिन्नों का लासा निकालना है। दी गई भिन्नों का लासा में क्या है, सूत्र आप देख सकते हैं, अंशों का लासा, यानी कि अंशों का लासा हमने निकाला वो है 30 अपान में हरों का मासा आया 1, यानी कि 30/1 अर्थात इसको 30 लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं। इस तरह के सवाल कंपटीशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। इन सवालों पे कमांड करने के लिए, इसी तरह के सवाल और अच्छे तरीके अगर सीखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे मैथमेटिक्स के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।